की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। आज इस किताब की मैं बात कर रही हूँ। इट्स बीन वन ऑफ दोस बुक्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर। बीबीसी कहते हैं कि इसके ऑथर इंडिया के टोल्कीन और एशिया के पाउलो कोएल्हो हैं। इनका नाम है अमीश। इनकी रामचंद्र सीरीज आई थी, राम सीता रावण, और बुक 4 वॉर ऑफ लंका आ चुकी है और मैंने पढ़ी। आज अमीश की इस किताब की बात करते हैं। अमीश के लिए शेखर कपूर लिखते हैं, अमीश इज इंडियाज बिगेस्ट लिटरेरी रॉक स्टार। राम और सीता मुझे पसंद आई थी रामचंद्र सीरीज की, रावण से मुझे प्रॉब्लम थी। और लंका के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, बड़ी मोटी किताब है। कितने पेजेस है आपको बताऊं? 475 पेजेस है, टू बी कंटिन्यूड। बिफोर आई गो इनटू दिस बुक, मुझे किताब अच्छी नहीं लगी एंड आई टेल यू क्यों नहीं लगी। नॉट बिकॉज द राइटिंग इज बैड, द राइटिंग इज वेरी गुड, ही इज मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें दैट यू विल वांट टू गूगल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक है रियली। पर द रीजन इज कि मैं एज अ पर्सन बड़ी रेजिस्टेंट टू चेंज हूँ। तो ना बचपन में मेरे दादाजी बोजी होते थे हमारे साथ और वो मुझे कहानियां सुनाते थे, और रामायण और महाभारत की कहानी सबसे पहले उन्होंने मुझे सुनाई थी एंड साइमल्टेनियसली टीवी पे भी आती थी। तो मेरी रामायण और महाभारत की कहानियां बड़ी सेट हैं, जो कि टीवी और बोजी वाली हैं। ये कहानी अलग है जो अमीश बताते हैं रामायण की। मेरी कहानी में भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में ही रहते थे और भरत जी ने कहा था कि मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पे, और वो वहां पे राम जी की तरफ से रूल कर रहे थे। इस किताब में भरत और शत्रुघ्न एक्चुअली आके जो युद्ध था रावण के खिलाफ उसमें लड़ते हैं। शत्रुघ्न इज द वन हु कंस्ट्रक्ट्स द ब्रिजेस। कहानी का ट्विस्ट हो जाता है जहां पर हमें हमेशा बताया गया है कि रावण सीता को उठा के ले गए अशोक वाटिका में, where she was very sad. Here सीता जी is somebody who's having conversations with रावण, intellectual conversations, debates, बातें कर रही हैं रावण से। तो मतलब मेरा रेजिस्टेंस टू चेंज वाले कॉन्सेप्ट से मुझे प्रॉब्लम है कि यार ये तो बहुत ही अलग कर दिया। सेकेंडली, अमीश ने जब रावण भी लिखी थी तो उन्होंने रावण को एक बहुत डार्क कैरेक्टर बनाया था, जबकि जब से हमने बचपन में स्टोरी सुनी थी, रावण कहते थे कि सब कुछ सही करते थे, उन्होंने बस एक गलती करी थी और बहुत बड़ी गलती करी थी, which was सीता जी का अपहरण करना। बट अमीश की किताब में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो खैर, इसलिए शायद मुझे ये किताब इतनी पसंद नहीं आई। और तो ये किताब बड़ी टेक्निकल है। आप ब्रिज कैसे बनाते हैं? राम सेतु जब बना था तो हमने जिस तरह से राम सेतु को सोचा था और वर्सेस इस किताब में जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह शत्रुघ्न जो कि दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक, उन्होंने राम सेतु का कंस्ट्रक्शन किया, कितनी डिटेलिंग करी, किस तरह से पत्थर लगाए, किस तरह से पाइप्स थे। विभीषण जो कि रावण के भाई थे, जो राम जी की साइड पे आए थे, उन्होंने किस तरह से कंस्ट्रक्शन करी थी। गेट्स वेरी टेक्निकल ऑन दोज थिंग्स, बट बियॉन्ड दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस, इफ यू वर रीडिंग इट जस्ट एज अ स्टोरी, आई थिंक इट्स ग्रेट। पर अगर आपकी भी रेजिस्टेंस ऑफ चेंज है तो ये थोड़ा सा आपके लिए भी प्रॉब्लमैटिक रह सकता है। एंड इस किताब में भी मेरी प्रॉब्लम इस किताब के साथ ये है कि अगर आपने कहीं पर भी रामायण की स्टोरी सुनी है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम व्हाट अमीश परसीव्स इट टू बी। रावण का कैरेक्टर है, रावण की जो लड़ाई हुई थी राम जी के साथ, वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। इस किताब में फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर रावण वांट्स टू डाई। रावण का कैरेक्टर बहुत अलग है। समटाइम्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, समटाइम्स बहुत वीक होते हैं, समटाइम्स ही वांट्स वॉर, समटाइम्स ही नोज इट्स प्रीडिस्टाइन्ड, समटाइम्स ही इज जस्ट गिवन अप। मतलब रावण वाज सपोज्ड टू बी रावण, पर एक बड़ा ही वीक कैरेक्टर दिखाए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे दिखाए हैं। ऑल्सो सडनली मदर इंडिया, ये सब कुछ जब पर्सपेक्टिव में आ जाता है ना तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है, ये सडनली क्या हो रहा है। तो इसे काफी कंफ्यूजिंग है इन दैट एक्सटेंट। मुझे पसंद नहीं आई सिंपली बिकॉज मुझे लगा बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जिसको हम दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। तो अगेन लाइक आई सेड, हम सब, मैं एक जनरेशन हूँ जिसने बौजी से, अपने ग्रैंड डैड से रामायण की स्टोरीज सुनी थी या टीवी पे देखा था या जो कुछ भी पढ़ा है, वो स्टोरी का पूरा शिफ्ट हो जाना अपनी एक्सिस पे मेरे लिए थोड़ा सा ऑफ पुटिंग है, सिंपली बिकॉज आपकी फेमिलियरिटी हिट कर जाती है। तो इसलिए शायद मेरी रेजिस्टेंस टू चेंज इतनी ज्यादा है कि
शायद मुझे इसलिए किताब अच्छी नहीं लगी. बट या ऑल्सो जो इन्होंने डाला है, यू रिमेम्बर वॉल स्ट्रीट पे एक छोटी सी लड़की है हुज फेसिंग द बुल, जिसको बहुत कॉन्वर्सेशंस में लाया गया था, वो इस किताब में आ जाती हैं. बहुत सारे जेन जी के स्लैंग्स आ जाते हैं, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है. नहीं, नॉट फॉर मी. परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रामायण की कहानी लिखी है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की, टू शो दैट आई एम नॉट वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. पर आपको ये किताब पढ़ने के बाद कैसी लगी? आई लव टू हियर फ्रॉम यू. अगर आपने लंका पढ़ी है, आपको कैसी लगी? यू कुड हैव अ completely opposite opinion to mine. Books are a very personal choice, like perfumes are, या like खाना is, right? तो आपको कैसी लगी? I'd really want to know. @RJ Ginnie, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. And in fact, अगर आपने किताब पढ़ी है, I'd love to have you on my show, ताकि हम ये डिस्कस कर सकें. क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, किताबों का मेन मजा तो यही आता है ना कि किताब पढ़ने के बाद आप किसी के साथ उसको डिस्कस कर सको कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों था, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ. तो प्लीज राइट इन टू मी @RJ Ginnie, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ. सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी. गिनी की लाइब्रेरी.